Hello friends, welcome to my YouTube channel Surya Construction. I am Devashish Roy. Today I am going to discuss about brickwork and plastering. पिछले वीडियो में हम लोग डीपीसी के बारे में बात किए थे। डीपीसी के बाद यानी डीपीसी काम के बाद हम लोगों को जो काम करना पड़ता है वो है ब्रिकवर्क और उसके बाद प्लास्टरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम लोग प्लास्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लास्टरिंग के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ जानना जरूरी है, वो है उसका प्लास्टरिंग का जो थिकनेस है वो। ठीक है, तो फॉर आउटर वॉल यानी बाहर का जो वॉल होता है, एक बिल्डिंग का बाहर का जो वॉल होता है उसको हम लोग कहते हैं आउटर वॉल, और अंदर का जो वॉल होता है उसको हम लोग कहते हैं इनर वॉल। ठीक है, तो आउटर वॉल के लिए हम लोगों को जो थिकनेस प्लास्टर का रहना चाहिए वो है 12 से 12 से 20 mm तक। ठीक है, तो आउटर वॉल के लिए हम लोगों को 12 से 20 mm थिकनेस का जो प्लास्टर है वो हम लोगों को यूज़ करना है, और इनर वॉल के लिए 10 से 12 mm थिकनेस का जो प्लास्टर है वो हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। और सीलिंग का जो प्लास्टर है, सीलिंग के प्लास्टर के लिए हम लोगों को कितना mm प्लास्टर यूज़ करना चाहिए? 6 mm फॉर सीलिंग। 6 mm, नॉट मोर देन इट हैव टू यूज्ड। ओके, 6 mm से ज़्यादा थिकनेस का प्लास्टर हम लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। 6 mm तक हम लोगों को प्लास्टर करना चाहिए फॉर सीलिंग। ठीक है, तो सीलिंग के लिए गया 6 mm, इनर वॉल के लिए गया 10 से 12 mm थिकनेस का, और आउटर वॉल के लिए 12 से 20 mm थिकनेस का वॉल प्लास्टर होना जरूरी है। ठीक है, तो प्लास्टरिंग के बाद हम लोगों को जो काम करना पड़ता है वो है क्यूरिंग का काम। तो वाई क्यूरिंग इज इम्पॉर्टेंट? क्यूरिंग यानी पानी डालना। बिल्डिंग में जब बिल्डिंग का काम खत्म होने के बाद, ब्रिक वर्क का काम खत्म होने के बाद हम लोग को पानी डालना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर ब्रिक वॉल का जो प्रॉपर स्ट्रेंथ, उसके लिए हम लोगों को पानी डालना पड़ता है। तो वाई क्यूरिंग इज इम्पॉर्टेंट? क्यूरिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक वॉल, यानी ब्रिक वॉल का जो स्ट्रेंथ है उसको हेल्प करता है इम्प्रूव करने में क्यूरिंग। ठीक है, तो क्यूरिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक वॉल। ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इम्प्रूव विथ क्यूरिंग। कंक्रीट का जो ड्यूरेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने में क्यूरिंग बहुत हेल्प करता है। क्यूरिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज द क्रैक्स, यानी क्यूरिंग जो बिल्डिंग में जो क्रैक्स आता है उसको मिनिमाइज करने में बहुत हेल्प करता है क्यूरिंग। इट प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ ब्रिक वॉल ड्यूरिंग ड्राइंग। सुखाने के समय ब्रिक वॉल में जो श्रिंकेज होता है उसको प्रिवेंट करता है ये क्यूरिंग मेक द वॉल वाटर टाइट। ओके, तो ये गया हम लोगों का इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्यूरिंग कितना दिनों तक करना चाहिए? तो बिफोर प्लास्टर, आफ्टर प्लास्टर। ठीक है, बिफोर प्लास्टर अगर हम लोग 1:6 सीमेंट सैंड रेशियो में काम करें तो 7 दिनों तक क्यूरिंग करना जरूरी है बिफोर प्लास्टर। ठीक है, अगर हम लोग 1:4 सीमेंट सैंड रेशियो में काम करें तो 10 दिनों तक क्यूरिंग करना चाहिए। ठीक है, ये बिफोर प्लास्टर। और आफ्टर प्लास्टर वी हैव टू क्यूर द वॉल फॉर 10 डेज, यानी प्लास्टरिंग के बाद हम लोग 10 दिनों तक क्यूरिंग करना जरूरी होता है। तो आफ्टर 12 आवर्स वी कैन स्टार्ट क्यूरिंग इन ब्रिक वॉल, यानी ब्रिक वॉल का काम खत्म होने के 12 घंटा बाद से हम लोग क्यूरिंग का काम शुरू कर सकते हैं। और प्लास्टर वॉल के लिए 24 आवर्स के बाद हम लोग क्यूरिंग का काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो ऑफ प्लास्टर वॉल, स्मार्ट रेशियो है प्लास्टर वॉल के लिए 1:5, यानी 50 kg सीमेंट के साथ हम लोग 250 kg सैंड यूज करें तो ये एक स्मार्ट रेशियो है प्लास्टर वॉल के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन प्लास्टर वॉल, वी यूज 1:6 रेशियो टू डिटरमाइन दिस कैलकुलेशन। ये एक प्लास्टर वॉल का एग्जाम्पल है। इसका हाइट है 1 मीटर, इसका लेंथ है 1 मीटर, और इसका जो थिकनेस है वो है 12 mm, यानी 0.012 मीटर। तो पहला जो काम है वो है इसका जो वॉल्यूम है उसको निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ मोर्टर प्लास्टर, उसका जो लेंथ है, उसका जो हाइट है, उसका जो थिकनेस है, उसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ मोर्टर विथ प्लास्टर का निकल आएगा। तो वॉल्यूम आया 0.012 क्यूबिक मीटर। तो इसका जो ड्राई वॉल्यूम है, ठीक है, ड्राई वॉल्यूम हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है? 0.012 के साथ 1.33 को मल्टीप्लाई करना है।
तो अगर हम लोग 1.33 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.01596 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। तो अभी हम लोगों को निकलना है सीमेंट का क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट का क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोगों को ड्राई वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा रेशियो का समेशन, ठीक है। यानी 1/6 + 1 = 7, 1/7 × 1440। ये 1440 है डेंसिटी ऑफ सीमेंट का जो डेंसिटी है वो है ये। तो टोटल आ जाएगा 3.28 kg, यानी सीमेंट का जो वॉल्यूम है वो है 3.28 kg। तो अभी हम लोग निकालेंगे सैंड का वॉल्यूम। तो सेम चीज़ ड्राई वॉल्यूम के साथ हम लोग 6 यानी समेशन ऑफ रेशियो का जो समेशन है वो 6/7 × 35.31, ये है डेंसिटी ऑफ सैंड का जो डेंसिटी है वो है 35.31। तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.48 CFT। ये CFT में आएगा क्योंकि ये सैंड का जो वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो इसमें इस कैलकुलेशन में हम लोगों का सीमेंट और सैंड का जो वॉल्यूम है वो हम लोगों को निकल आया, ठीक है। तो सीमेंट का है 3.28 kg और सैंड का है 0.48 CFT, ओके। तो फॉर ब्रिक वर्क सीमेंट सैंड रेशियो, तो ब्रिक वर्क के लिए हम लोगों को सीमेंट सैंड रेशियो क्या रहना चाहिए? 1:5, 1:6, 1:4। इस रेशियो में हम लोग ब्रिक वर्क का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर पिलर के लिए सीमेंट सैंड रेशियो क्या होना चाहिए? पिलर के लिए हम लोगों को सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का जो रेशियो है वो 1:3:4 होना चाहिए। तो पिलर के लिए सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का रेशियो 1:3:4 रहना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन है सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क। तो 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में कितना सीमेंट चाहिए, ठीक है, वो निकालने का ये एक प्रोसेस है। तो हम लोग सैंड इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 0.20 मीटर क्यूब, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और सीमेंट इन केजीज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 0.2 × 1440, ये डेंसिटी ऑफ सीमेंट है, ठीक है। उसके साथ हम लोग डिवाइड करेंगे क्या? लास्ट डिजिट ऑफ द रेशियो, यानी सीमेंट सैंड का जो रेशियो हम लोग 1:6 लिए, इसलिए इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क सैंड इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 0.20 मीटर क्यूब। तो सीमेंट इन पर केजीज 1 मीटर क्यूब इक्वल टू ये 0.2 इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 डिवाइडेड बाई रेशियो का जो लास्ट डिजिट है वो है 6, ये 6। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 48 kgs। तो ईच बैग ऑफ सीमेंट हम लोग जानते हैं 50 kgs, यानी एक बैग सीमेंट में 50 kg सीमेंट होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैग्स, कितना बैग्स चाहिए? 48 के साथ 50 को डिवाइड कर देंगे तो 0.96 बैग्स वो है नंबर ऑफ बैग्स फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क। 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए हम लोगों को 0.96 बैग्स सीमेंट यूज करना पड़ेगा। तो 1440 kg यानी डेंसिटी ऑफ सीमेंट इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, तो 48 kg इक्वल टू 0.033 मीटर क्यूब। ये हो गया ब्रिक वर्क के लिए सीमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो, ठीक है। ये गया ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग के कुछ डिटेल्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सनशेड ऑफ बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।